आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं। C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए। ध्यान देंगे इधर जो ऑपरेशन लिखा जाता है ऐसा करके इसके स्थान पर लिखना होता है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को ऐड करेंगे, लेकिन लिखेंगे उसको हम C1 के ही स्थान पर इस टाइप से लिखेंगे, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यहाँ पहला कॉलम बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे इन सभी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही इन सब को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। ऑपरेशन हमको केवल C1 में लगाना था, तो C2 और C3 के एलिमेंट को जैसे यहां लिखा गया है ऐसे आगे लिख लेना है। ओमेगा स्क्वायर एंड 1। C3 के एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब क्लास 11th में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका यूज किया जाए तो पहला कॉलम हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 0, यहां भी 0 होगा और इस लाइन में भी 0 होगा। सेकंड कॉलम ओमेगा स्क्वायर 1। ऐसे थर्ड कॉलम ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा होगा। अभी एक प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, जब किसी डिटरमिनेंट की कोई एक सिंगल रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं C1 के सभी एलिमेंट 0 हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अब 0 लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए। R1 के स्थान पर लिख लेते हैं R1 प्लस R2, और इस ऑपरेशन के बाद इसके एलिमेंट देखो, R1 प्लस R2 करके उसको R1 के स्थान पर लिखना है। इन दोनों को जोड़िए तो मिलेगा A प्लस B प्लस C। ऐसे ही इनको ऐड कर लीजिए तो B प्लस C प्लस A होगा, और इन दोनों को ऐड कर ले C प्लस A प्लस B होगा। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड और थर्ड रो को लिख लेना है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है। C A B, लास्ट में 1 1 1। अब फर्स्ट रो में आपको दिखाई दे रहा होगा सभी स्थान पर एक ही प्रकार के एलिमेंट हैं, A प्लस B प्लस C। तो इन सबको हम बाहर कर लेंगे, A प्लस B प्लस C को बाहर कर देंगे, और जब इसको बाहर करेंगे तब एलिमेंट होगा 1 1 1। सेकंड रो होगी C A B। ऐसे ही थर्ड रो होगी 1 1 1।
अभी सारणी की एक विशेषता पढ़े थे कि जब कोई दो पंक्तियां समान हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य होता है। इसमें देखा जाए तो दो रो फर्स्ट और थर्ड सेम है, फर्स्ट और थर्ड रो सेम है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। और जब 0 से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ओवर आंसर हमको 0 ही मिलेगा। इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लें, तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एलिमेंट हम लिखते हैं कॉलम के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड। सर कॉलम के अकॉर्डिंग एलिमेंट लिखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। सेकंड कॉलम है वाई स्क्वायर वाई क्यूब। और थर्ड कॉलम है जेड स्क्वायर एंड जेड क्यूब इज इक्वल टू। प्रूव करने के लिए इस क्वेश्चन में दिया है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि इस डिटरमिनेंट का फैक्टर कीजिए, इस सारणी का गुणनखंड कीजिए। तो चाहे गुणनखंड करने के लिए दिया जाए चाहे कुछ दिया रहे, प्रूव करने के लिए काम वही करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करने के पहले हम देखते हैं किसी रो या कॉलम में कुछ कॉमन है क्या। तो ध्यान से देखिए, पहले कॉलम में x कॉमन मिलेगा, सेकंड कॉलम में y और थर्ड कॉलम में z। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि जब कोई एलिमेंट किसी रो या कॉलम में मिल रहा हो तो उसको बाहर कर सकते हैं। तो पहले कॉलम से हम x बाहर कर देंगे, ऐसे ही सेकंड कॉलम से y बाहर कर लेंगे और थर्ड कॉलम से z। ये बाहर करने के बाद पहला कॉलम होगा 1x स्क्वायर और सेकंड कॉलम होगा 1y एंड y स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड कॉलम होगा 1z एंड z स्क्वायर। अब ध्यान दे देना है कि 1 है कहाँ, 1 की सिचुएशन देखिए, 1 हमको मिल रहा है रो में। तो जब 1 रो में मिले, 0 लाने के लिए फिर ऑपरेशन कॉलम में लगाना चाहिए। और 1 अगर कॉलम में मिलता हो तो 0 लाने के लिए ऑपरेशन रो में लगाना चाहिए। यहाँ फिलहाल हमें C1 के प्लेस पर लिखना चाहिए C1 माइनस C2 और C2 के प्लेस पर लिख देना चाहिए C2 माइनस C3। ऐसी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा एक्स वाई जेड तो बाहर है, इसको लिख लेना है। बाकी यहां देखो C1 माइनस C2 करोगे तो 0 आ रहा है, यहां से x माइनस वाई आएगा और यहां नीचे मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फैक्टर करके लिख सकते हैं पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई और सेकंड में x प्लस वाई। बिल्कुल ऐसे ही C2 पे ऑपरेशन लगाइए, C2 माइनस C3 करेंगे तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। y माइनस जेड यहां से आएगा और यहां पर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसका फैक्टर करने पर पहले ब्रैकेट में y माइनस जेड और सेकंड ब्रैकेट में y प्लस जेड होगा। कॉलम नंबर 3 को जैसे लिखा है ऐसे ही नोट कर देना है, इसमें
कोई चेंज नहीं करेंगे। ध्यान रहे कि एक साथ केवल दो ही कॉलम में या दो ही पंक्तियों में ऑपरेशन लगाएंगे। जितनी टोटल पंक्तियां हो, जितनी टोटल स्तंभ हो, उनसे एक कम बार ऑपरेशन लगाना चाहिए। अगर 3 पंक्तियां हैं तो ऑपरेशन हमें 2 बार लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और 4 पंक्तियां हैं तो ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा हमको लगाना चाहिए 3 बार। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई जेड ऐसे लिख लीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं, और इसका एक्सपेंशन करने के पहले इस फर्स्ट कॉलम में जो कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए। जैसे x माइनस वाई कॉमन मिल रहा है, इसे बाहर कर लीजिए। ऐसे सेकंड कॉलम में y माइनस जेड कॉमन मिल रहा है, इसको भी बाहर कर लीजिए। तो बच रहा है, अब फर्स्ट कॉलम हमारा हो गया 0 1 x प्लस वाई। सेकंड कॉलम हो गया 0 1 y प्लस जेड, और थर्ड कॉलम हुआ 1 जेड जेड स्क्वायर। यहां पर देखिए फर्स्ट रो में 2 जीरो मिल गया, तो इसका एक्सपेंशन इसी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करिए। प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका विस्तार कीजिए और मिलेगा आगे आपको एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो इन दोनों के वैल्यू को जब निकालेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 की वैल्यू निकालते समय इसके सामने का कॉलम छोड़ दो और इसके सामने की रो, इसका मल्टीप्लिकेशन इस साइड में कीजिए, माइनस लगाकर इसका मल्टीप्लिकेशन इस साइड में कीजिए, और कंप्लीटली एट लास्ट देखोगे तो y से y कैंसिल हो रहा है, यहां से z माइनस x बच रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें आंसर मिला एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। इसी को कभी कभी सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा, या कह दिया जाएगा कि इसका फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। जब सिद्ध करने के लिए प्रश्न दिया जाता है तो उसमें प्रश्न और उत्तर दोनों मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब इसका फैक्टर करने के लिए दिया जाता है तो उसमें उत्तर छिपा रहता है, तब थोड़ा सा प्रश्न टफ माना जाता है। अगर कोई गलती करेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। ऐसे आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जरा इन्हें घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और ना आए तो बताइएगा। कॉलम के अकॉर्डिंग एलिमेंट लिखते हैं x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड, 2y 2y 2z, 2z। सेकंड कॉलम है 2x 2x y माइनस जेड माइनस x, y माइनस जेड माइनस x, 2x सॉरी 2z z। थर्ड कॉलम लिखते हैं 2x 2x 2y z माइनस x, z माइनस x माइनस y। माइनस वाई। आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5 ये 2 होमवर्क करेंगे। बाकी जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं इनको फिर से प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट आएगी तो बताएंगे। तो चलिए कॉलम के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। a स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर पर नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर, कॉलम के अकॉर्डिंग c स्क्वायर c स्क्वायर। b स्क्वायर सेकंड कॉलम है b स्क्वायर प्लस c प्लस c स्क्वायर, स्क्वायर। और क्या लिखा है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड कॉलम क्या है bc
क्या लिखेंगे? BC, BC, थर्ड कॉलम है BC, CA CA, और AB। AB। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप फैक्टराइज करके हमें बताएंगे। ऐसे ही अभी आपको 1 2 3 वीडियो और मिल सकता है जिसमें हम डिटरमिनेंट से जुड़े कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और कुछ आगे भी तथ्य बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।